तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 131 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर डीमंस और गार्ड्स की एंट्री होती है, जिसकी वजह से पूरी स्पेस हिलना शुरू हो जाती है। और हमारा लू चैन जो होता है वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि वो आ गए हैं, एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स जो है वो वापस आ गए हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा वरना तुम्हारे दोस्त जो ऊपर है वो सारे मारे जाएंगे। और इसी के साथ ही मास्टर गू जो होता है वो दोनों लड़कियों के साथ वहां पर फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि वहां पर उस प्याओ मियाओ राम के जो लोग होते हैं वो लोग भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे वो उनके करीब पहुंचते हैं तो वो डीमंस अपने गू पॉइजन के साथ उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं और इसी के साथ उनकी बॉडीज कंकाल बनकर वहीं पर गिर जाती हैं। वो उनसे कहते हैं कि देखो तो जरा, आज के एरा के इंसान इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हैं या फिर इतने ज्यादा एरोगेंट हो गया कि उन्हें सामने दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स हैं। तुम हमें यहाँ पर प्याओ मियाओ राम में कभी भी नहीं हरा पाओगे और तुम लोग यहाँ पर हमें चैलेंज कर रहे हो। और वो दोनों लड़की लड़का भी वहां पर उनके सामने आते हैं। तो एंशिएंट गार्ड उसे कहता है कि देखो तो जरा फैंटम स्पिरिट्स, तुम लोग भी यहाँ पर हो, क्या तुम लोग हमसे फाइट नहीं करना चाहोगे? नहीं, तुम लोग फाइट कैसे कर पाओगे? जबकि वो उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमसे फाइट नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ गाइडेड स्पिरिट्स हो। तुम्हारा काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है, ना कि यहाँ पर इंसानों और डीमंस और गार्ड्स की फाइट के बीच आना है। लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर यहाँ पर तुम फाइट करके देख सकते हो। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालकर वहां पर सामने एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक लगाता है तो नीचे की पूरी स्पेस जो होती है वो कट जाती है। कि मां लू चैन जो होता है वो अंदर से सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि ये दोनों सुप्रीम बींग्स बहुत ज्यादा पावरफुल बच्चे हैं, ये यहाँ पर उनसे फाइट क्यों नहीं कर रहे? तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि वो फाइट कर नहीं सकते क्योंकि वो लोग फैंटम स्पिरिट्स हैं। फैंटम स्पिरिट्स का काम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निगरानी रखना है, उनका काम यहाँ पर इनकी फाइट्स के बीच में नहीं आना। और एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स कभी यहाँ पर ओरिजिनली इसी जगह के पर पैदा हुए थे और इसी जगह के पर रहा करते थे, इसी वजह से वो उनके नीचे यहाँ पर काम करते हैं, यानी कि उनकी गाइडेड स्पिरिट्स है और उनके लिए यहाँ पर उनसे खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। तो लू चैन उसको गले से पकड़ता है और उसे कहता है तो फिर जल्दी करो, मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर जाकर अपने दोस्तों को बचाना होगा। तो ब्लैक ड्रैगन उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर अपने आप को इस लेवल के आखिरी लेवल तक, यानी तुमने यहाँ पर इस टेस्ट के आखिरी लेवल तक अपने आप को पहुंचा लिया, तो मुझे लगता है कि फाइनली वो एंशिएंट ह्यूमन पावर्स तुम्हें मिल जानी चाहिए। और वो अपने आप को वहां पर चेंज करता है और वहां पर अपनी शेप चेंज करने के बाद वहां पर एक डिवाइन बीस्ट बन जाता है और उसे कहता है कि मेरा नाम जिंग शान है और मैं एक डिवाइन बीस्ट हूं, मैं एक बड़ा सा फिनिक्स हूं। अगर तुम यहाँ पर इस मेरे आखिरी ट्रायल को पास कर लेते हो तो मेरे पास जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मैं तुम्हें दे दूंगा, जितनी तुम अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सको, जितनी के साथ तुम अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन डीमंस और गार्ड्स को हरा सको। तो मां लू चैन कहते तो फिर जल्दी से बताओ आखिरी ट्रायल क्या होने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाते हैं कि हमारे किंग चैंग और मास्टर गू जो होते हैं वो बाहर एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं, जबकि बाकी सब कुछ वहां पर तकरीबन तबाही हो चुका होता है। तो वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसको कैसे मारेंगे? मास्टर गू से कहते हैं कि हम लोग इसे नहीं मार पाएंगे, हमें लू चैन का वेट करना होगा, वो एंशिएंट गार्ड्स की पावर लेकर वहां से बाहर निकलेगा तभी आकर इन्हें हरा पाएगा। फिर साथ ही मास्टर गू कहते हैं कार्नेज कहां पर है? तो कार्नेज को दिखाते हैं कि कार्नेज जो होती है बहुत ज्यादा गुस्से के साथ एंशिएंट गार्ड्स और डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, क्योंकि कार्नेज को असल में बनाने का मकसद ही यहाँ पर एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स को मारने का था। उस हीरो ने यहाँ पर इसको बनाया इसीलिए था। और वहां पर आने के बाद उसे अपनी फैमिली याद आती है कि उसके बच्चे और उसकी पूरी फैमिली के लोगों को किस तरह से एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स की वार के बीच मार दिया गया था। तो वो अपने हाथ में कार्डिनरी स्वॉर्ड पकड़ती है और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। तो कार्नेज जो होते हैं उनमें से एक गार्ड के ऊपर बल्कि दोनों के ऊपर स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाते हैं और उनकी बॉडीज को काट कर आगे निकल जाती है। लेकिन जैसे उनकी बॉडी के ऊपर कट लगते हैं वैसे उनकी बॉडी दोबारा से रिकवर हो जाती है, क्योंकि एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम तो वही कार्नेज हो ना जिसने यहाँ पर एंशिएंट डीमंस और गार्ड्स के वक्त में यहाँ पर बैटल में हमारे बहुत सारे लोगों की जान ली थी और तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो। ये तो बड़ी हैरानी की बात है, इतने मिलियन साल गुजरने के बाद भी तुम्हारी पावर अभी भी कम नहीं हुई। लेकिन अफसोस कि तुम इस जगह के ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि वो आसपास से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि प्याओ मियाओ राम कभी यहाँ पर हमारी ओरिजिनल बर्थ प्लेस थी और हम लोग यहाँ पर इतने पावरफुल है कि हम लोग 10 डोमेन से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को यहाँ पर हमेशा के लिए अमर रख सकते हैं। इसी वजह से तो हमें इमॉर्टल कहा जाता है। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कार्नेज भी वहां पर अब उनसे मार खाना शुरू कर देती है, क्योंकि कार्नेज अकेली यहाँ पर उन दोनों को नहीं संभाल सकती, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसी के साथ ही एक जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, डीमन गार्ड जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन साथ ही वहां पर दिखाता है कि मास्टर गू बीच में आ जाता है, उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाऊंगा, तुम जाओ यहाँ पर से। तो कार्नेज उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो मास्टर गू से कहता है कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि लू चैन को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लू चैन के पास जो स्वर्ड है वो इतनी पावरफुल नहीं होगी और उसके यहाँ पर डीमंस और गार्ड्स को हराने के लिए उसे एक स्वर्ड की जरूरत है और वो स्वर्ड तुम हो। डीमंस और गार्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आज के एरा के इंसान इतने ज्यादा बोल्ड कैसे हो गए हैं? कभी यहाँ पर इंसान हमारे पाँव के नीचे हमारी जूती हुआ करते थे, हम उन्हें अपने पाँव के नीचे मसल दिया करते थे, लेकिन अब देखो यहाँ पर इंसान हमारे खिलाफ फाइट करने के लिए खड़े हो गए हैं। मास्टर गू जो होता है वो कार्नेज से कहता है कि मां लू चैन जल्दी वापस आएगा और जब वो वापस आएगा उसे यहाँ पर स्वर्ड की जरूरत पड़ने वाली है, तब तक हमें यहाँ पर इनको किसी ना किसी तरीके से रोक कर रखना होगा। और इसी के साथ ही वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी के
के रिंग्स जो होते हैं वो एंशिएंट डीमन और गार्ड दोनों को वहां पर बाइंड कर लेते हैं। वो दोनों की मूवमेंट्स होती हैं वहां पर स्लो हो जाती है। वो कहते हैं कि ये किसने किया है, कौन है जहां पर इतना पावरफुल जिसने हमारी पावर लेवल्स को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तो कार्नेज जो होती है मास्टर गू से कहते हैं क्या ये तुमने किया है, तो मास्टर गू कहते हैं नहीं ये मैंने नहीं किया। जबकि हमारे किंग चैंग कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो मुझे लू चैन की महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि ये लू चैन ने किया है। तो मास्टर गू कहता है कि मुझे यहाँ पर चेक करने दो, और वो अपनी एनर्जी के साथ अपनी सेंस के साथ चेक करते हैं और फिर साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि उस लड़के ने कर लिया। वो लड़का फाइनल टेस्ट तक पहुंच चुका है। फाइनल टेस्ट तक पहुंचने के बाद अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गॉड्स लेवल तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो किंग चैंग कहते हैं ये फाइनल टेस्ट क्या है, तो कार्नेज कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर वापस आने वाले हैं। और इसी के साथ ही मास्टर गू जो होते हैं उन लोगों से कहता है कि अब हमें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लू चैन बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। तुमने यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो देखी जिसके साथ यहाँ पर एंशिएंट डीमन और गार्ड को ब्लॉक किया गया है, ये एनर्जी जो है वो लू चैन की उस पावर का एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी यहाँ पर बस लीक होकर रिलीज हुई है। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, और बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि जहाँ पर जितने भी लोग प्यामावराम में रहने वाले तुम सभी लोग एंशिएंट ह्यूमन रोड को पार करके इस क्राउन तक पहुंचे हो। इसका मतलब है कि तुम सभी लोग अपनी अपनी डोमेन के महान हीरोज हो। तो प्लीज यहाँ पर बाहर निकलो और हम सभी को यहाँ पर इन डीमंस को रोकना होगा, क्योंकि लू चैन के आने तक हमें यहाँ पर इन डीमंस और गार्ड्स को रोक कर रखना है। उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी डोमेन को यहाँ पर बचाना होगा। अब जाके उनकी पावर्स वहां पर ब्लॉक है, हमें उनके पर अटैक करना होगा। इसी के साथ ही मास्टर गून सभी से कहता है कि सभी लोग बाहर निकलो और अटैक करना स्टार्ट करो। वो सभी लोग जो होते हैं अब यहाँ पर अटैक करने के लिए बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपने लाइफ सेवर लू चैन के आने का वेट करना होगा, तब तक हमें यहाँ पर इनको रोक कर रखना होगा। और वो सभी निकलकर वहां पर डीमंस और गार्ड्स के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही एंशिएंट गार्ड जो होता है या डीमन गार्ड जो होता है वो कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आ रहे हो। एंशिएंट डीमन गार्ड जो होता है वो कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर लगता है कि वो लड़का तुम्हें बचा लेगा, तो मुझे पता चल गया कि वो लड़का कहाँ पर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मैं तुम्हारे सेवियर को भी यहाँ पर खींच लाता हूँ। और वो स्पेस के अंदर एक पंच मारता है, स्पेस को तोड़कर वहां पर दूसरी तरफ अपना बाजू डालकर लू चैन को खींचकर यहाँ पर लाना चाहता है। तुम्हारे किंग चैंग कहते हैं कि वो नहीं, ये तो लू चैन को वहां पर से खींचकर इस दुनिया में ले आएगा, और अगर लू चैन की कल्टीवेशन को यहाँ पर कल्टीवेशन के बीच में तोड़ा गया तो वो क्रिपल हो जाएगा। तो मास्टर गू कहते हैं यहाँ पर उन्हें ये करने से रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें यहाँ पर अपनी जान को दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, हमें यहाँ पर इन गार्ड्स को रोकना होगा ताकि ये लू चैन को डिस्टर्ब ना कर सके। जब किसी के साथ ही वो जो डीमन गार्ड होता है उसने अपना हाथ वहां पर स्पेस के अंदर डाला होता है लू चैन को पकड़ने के लिए, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर तीनों मास्टर जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो तीनों मास्टर जब उसे रोकने के लिए करीब पहुंच रहे होते हैं तो इसी के साथ ही डीमन गार्ड अपने हाथ को बाहर की तरफ खींचता है, क्योंकि उसका हाथ ही कट चुका होता है। वो कहता है ये क्या हो गया, मेरा हाथ कैसे कट गया। और हमारी किंग चैंग रोते हुए कहती है कि लगता है कि हमारा हीरो आ गया, लू चैन आ गया है। तुम्हारा लू चैन उसी स्पेस क्रैक के अंदर से बाहर निकलता है और उसने अपनी एनर्जी के साथ डिवाइन फायर के साथ एक तलवार बनाई होती है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों मरने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जबकि मैं यहाँ पर तुम सभी को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारी हुडाई का मास्टर जो होता है वो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, कोई यहाँ पर इस तरह की पावर कैसे अचीव कर सकता है, वो तो गार्ड्स लेवल पर पहुंच चुका है। ऊपर से मुझे यहाँ पर हुडाई तुम्हारी सील भी इस लड़के की बॉडी के अंदर महसूस हो रही है, क्या वाकई में तुमने सील को इस लड़के की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 131 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।